पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला मुरैना जिले के कैलारस क्षेत्र का है, जहां कैलारस थाना प्रभारी एवं थाना स्टाफ पर कैलारस निवासी शशांक मरैया ने अवैध वसूली के लिए जबरन मारपीट और दबाव डालने का आरोप लगाया है। शशांक ने इस संबंध में मुरैना पुलिस अधीक्षक और चंबल आईजी को भी एक आवेदन सौंपा है और इस संबंध में न्याय की मांग की है। शशांक ने अपनी आप बीती खबर हर पल को सुनाई, देखिए क्या है पूरा मामला। आपके साथ क्या घटना हुई है जिसको लेकर आपने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है? मैं 1 तारीख को सुबह अपने प्लॉट पे गया था। प्लॉट पे मैंने अपने प्लॉट के ताले खोले गाड़ी निकालने के लिए। मैंने ताले खोले, जैसे ही प्लॉट के सामने कुछ लोग जो रहते हैं उन्होंने आके मेरे ऊपर हमला कर दिया। कौन लोग थे वो मेरे प्लॉट के पड़ोसी थे। क्या नाम है? पारिवारिक लोग थे। अच्छा, आपके परिवार के? हाँ। क्या नाम है उनके? उमाशंकर मरैया और सुनील मरैया। उन्होंने आके मेरे ऊपर हमला कर दिया कि इस प्लॉट पे ताला डालेंगे हम। मैंने इस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने अपने मकान से लाके कुल्हाड़ी जो मेरे सिर पे मारी। मैंने हाथ से अपना बचाव किया तो यहाँ आके लगी। उसके बाद उसका लड़का आया, लड़के ने उनके हाथ से छुड़ा के मैंने उनका हाथ पकड़ लिया था तो उन्होंने मेरे ऐसे इस हाथ पे दी तो यहाँ पे चोट आई। मैं इतने में मैंने पापा भैया को कॉल किया, उनको बुलाया। वो जब तक पहुँचे जब तक उन्होंने मेरी देवलेव कर दी थी, मारपीट गाली गलौज करने लगे थे। मैं मौके से वहाँ से थाने में पहुँचा तो मैंने 10:30 बजे के करीबन मैं थाने में पहुँच गया था। 10:45 के करीबन, 10:30 सुबह की घटना है। सुबह की घटना है। मैं जैसे ही थाने में पहुँचा, मैंने थाने वालों से जो वहाँ के एसआई थे शैलेंद्र सिंह चौहान, उनसे बोला मेरी एफआईआर ले लो। उन्होंने एफआईआर की बोला कि ठीक है लेते हैं। उन्होंने मुझे उसके लिए पहुंचा दिया एमएलसी के लिए। एमएलसी कराने के लिए मैं गया, एक आरक्षक गया था मेरे साथ। एमएलसी कराई। इतने में जो शैलेंद्र सिंह चौहान और टीआई है उन्होंने टॉप साहब को फ़ोन करके बोल दिया कि इनकी जो कुल्हाड़ी की चोट है वो नहीं दिखानी है, अब उनको सिंपल वे में एमएलसी करनी है। तो डॉक्टर से मैंने बोला कि मेरे सांप कटेंगे, आपने सांप कटिंग क्यों नहीं की है? उन्होंने बोला जो हमें दिख रहा है वो हम करेंगे, जो हमसे बोला गया है वो हम करेंगे, हमारे सीनियर अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चलो। मैं वहाँ से एमएलसी करा के थाने में आ गया। थाने में जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने अपना आवेदन बना के एसआई साहब को दिया। उन्होंने आवेदन पढ़ने के बाद बोले इस हिसाब से हम एफआईआर नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? कि 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आप 50,000 रुपये नहीं दोगे तो हम एफआईआर नहीं करेंगे। उन्होंने मेरा आवेदन छीन लिया मुझसे और बोले कि कुल्हाड़ी कहाँ है? मैंने कहा कुल्हाड़ी का फ़ोटो मेरे पास है, मैं मोबाइल मंगा लेता हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अपने भाई को बुलाओ फ़ोन लेके, उसमें कुल्हाड़ी का फ़ोटो देखें। मैंने भाई को कॉल किया, अपने भाई को घर से बुलाया। जैसे ही मैंने बुलाया वो आया, उसके हाथ में से फ़ोन छीना और मेरे हाथ में से फ़ोन छीना और मुझे कमरे में ले गए। दोनों को कमरे में ले जाकर बहुत मारपीट की। मारपीट करने के बाद उन्होंने बोला कि जो हम बोलेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा, एफआईआर में जो हम कहेंगे वो लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आपकी कस्टडी में जो आप बोलोगे वो करेंगे। मैंने जाके एफआईआर में वो उन्होंने बोला वो मैंने बोला, लेकिन मेरी स्वेच्छा से एफआईआर नहीं की गई, मेरे से ज़बरदस्ती साइन कराए गए। मैंने साइन कर दिए। फिर उसके बाद मुझे उसी कमरे में ले आके बंद कर दिए जिसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं थे थाने के। और बंद कमरे में जो एसआई शैलेंद्र सिंह चौहान है, वीरेश कुशवाहा, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरे भाई के साथ मारपीट की। मारपीट में कुछ चोटें आई मेरे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को दुबकाने के लिए मुझे और मेरे भाई को एक आरक्षक के कमरे में जाके बंद कर दिया, जो थाने के पास में ही है। आरक्षक रहते हैं उसमें कम से कम 3 बजे से हमें 7 बजे तक उसमें बैठाल रखा और एक 7 बजे पुलिस वैन बुलाई जिसमें फर्जी मिथ्या एक 151 की कार्रवाई दिखाते हुए हमें थाना प्रांगण में बैठाल कर घुमाया उसी में, और थाने के गेट से ऐसे लगे कि हम बाहर से आ रहे हैं। आते हुए हमें अंदर लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप में डालने के बाद उन्होंने हमें बाहर बुलाया, आधा घंटे बाद हम पे साइन कराए अरेस्टेड के। हमने साइन किए, उस पर साइन किए तो वहीं पे एक रोजनामचा रखा था, उस पर मैंने पढ़ा तो उस पर लिखा था कि 8 बजे ये पुरानी सब्जी मंडी चौराहे पे जो सामने वाली पार्टी और ये लड़ते हुए पाए गए, जिसकी हमें सूचना मिली तो हम इनको तीनों को पकड़ के लाए। लेकिन हम पूरा दिन, हमारी मोबाइल की लोकेशन और थाने की सीसीटीवी की लोकेशन से ये पता चलता है कि हम थाने प्रांगण में ही थे पूरा दिन। फिर हम बाहर कहाँ से जाएंगे लड़ने के लिए? आपकी एमएलसी सुबह हो चुकी थी? हाँ, सुबह मेरी एमएलसी हुई थी, उसमें मेरे 3 चोटें थी।
फिर इन्होंने हमें बंद कर दिया लॉकअप में। सुबह जैसे ही 12-1 बजे हमें जमानत के लिए तहसीलदार साहब के पास ले गए। तहसीलदार साहब के पास हम गए, उससे पहले इन्होंने हमारी एमएलसी कराई। एमएलसी में मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि मेरे ये 3 चोटें पहले की थी और ये जो अभी की जो चोटें हैं वो भी सारी लिखी जाए। तो डॉक्टर साहब ने बोला बिल्कुल लिखी जाएंगी। डॉक्टर साहब ने बाकायदा पूरी 10-12 जो चोटें थी जो पुलिस द्वारा एसआई शैलेंद्र सिंह चौहान और टीआई बीरेश कुशवाहा द्वारा दी गई थी, वो मैंने सारी लिखवाई। लिखवाने के बाद वो हमें जमानत कराने के लिए ले गए। जमानत तहसीलदार साहब को भी मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने मुझे जमानत दे दी। और मैं तब जाके मैंने सुबह रात को ही सीएम हेल्पलाइन लगाई। सीएम हेल्पलाइन लगाई, भैया ने भी सीएम हेल्पलाइन लगाई। सीएम हेल्पलाइन लगाने के बाद हम एसपी ऑफिस गए। एसपी ने कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। अब देखते आगे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है तो थाने की जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है आप आगे क्या करेंगे? मैं कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन न्याय मुझे चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। आपका सीधे पुलिस पर आरोप है? पुलिस पे आरोप नहीं है, उन्होंने मेरे लिए मतलब बहुत ही क्षति पहुंचाई है। क्या क्या बोला है मुझे अंदर, जो मुझे ही पता है या उन्हें ही पता है। उन्होंने बोला है कि तू ग्वालियर जाता है, ग्वालियर तेरा एनकाउंटर करवा देंगे, तुझे मरवा देंगे, तू बहुत होशियार बनता है, ऐसा वैसा। मेरी फैमिली तक उन्होंने बात पहुंचाई है। तो मैं उस हिसाब से मैं न्याय के चाहिए मुझे। मोहन मरैया। मोहन जी, क्या घटना हुई है आपके भाई के साथ? आपके साथ मेरा भाई प्लॉट पे गया था, वहाँ उसके साथ घटना कुछ लोगों ने की। मेरे भाई का फोन आया तो मैं फोन देने थाने पे पहुंचा, तो मैंने उनको फोन दिया तो उन्होंने फोन छुड़ा लिया टीआई साहब ने और शैलेंद्र सिंह चौहान साहब ने, और हमको एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ हमारी मारपीट की गई डंडों से और थाप वगैरह गालों में दी गई, जिसके हम पे निशान हैं। और उन्होंने कहा तुम्हें देख लेंगे, तुम दुकान खोलना और तुम ग्वालियर कब जाते हो मुझे बता के जाना, वहाँ मैं तुम्हें देखूंगा, बहुत होशियार बनते हो तुम, और तुम्हारी हिसाब से रिपोर्ट कब लिखी जाएगी। आप आईजी ऑफिस गए थे? वहाँ पे क्या आश्वासन मिला? आईजी ऑफिस गए थे तो उन्होंने कहा कि उस पर आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। कितने दिनों का क्या आपको आश्वासन? अभी टाइम कोई बाउंडेशन नहीं दी उन्होंने, कार्रवाई करने की कहा है। क्या इसको लेकर आप अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी के पास? भोपाल जाएंगे और हाई कोर्ट भी लगाएंगे। आपको न्याय चाहिए हमको। पुलिस वालों ने हमारे बदसलूकी की है, और कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी मारपीट कब करते हैं, और हमको पूरी रात और दिन सब हवालात में रखा, अन्य जगह गुप्त रूप में रखा उन्होंने। 24 घंटे से भी ज़्यादा उन्होंने हमें हवालात में रखा, गुप्त रूप में। वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंचा दी है आपने? हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों, एसपी जहाँ आवेदन दिया है, डीआईजी के जहाँ भी आवेदन दिया है हमने।